हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप की विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, और कुछ बेसिक सिंबल्स जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के टाइप जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा की किस्में। ठीक है, किस्में जो हैं विद्युत धारा की दो होती हैं, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। ठीक है, ये सभी को पता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों चीज़ों को देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डीसी जो है वो अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो जिसमें विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहते हैं। विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों नियत रहते हैं। सपोज यहाँ पे ये इसका कोई मान है एक, है ना, 1 एम्पियर का है, और इसकी दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा चलता जाएगा, तो ये जो आपका करंट हो गया वो कौन सा हो गया, डीसी हो गया। ठीक है, अब यदि इसकी बात करें अपन एसी की, तो इसमें विद्युत धारा का मान, ठीक है, मान और दिशा दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज ये अभी कितना है, एक है, ठीक है, यहाँ दो हो गया, यहाँ तीन हो गया, फिर वापस से दो हो गया, ये फिर यहाँ माइनस में आ गया, तो इसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है और इसका मान भी परिवर्तित हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, एसी। और ये डीसी बिल्कुल आपका सीधा चलता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो गया डीसी। एक और यहाँ पर तीसरा और होता है पल्सेटिंग डीसी, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बता रहे पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी में आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से, जब आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये वेवफॉर्म दिखेगी। ये होती है पल्सेटिंग डीसी की। ये ना तो एसी होती है ना ही डीसी होती है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट एसी के रहते हैं, कुछ डीसी के रहते हैं, इसलिए इसको पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहीं होता नहीं है, बट इसी जो पल्सेटिंग डीसी रहती है, इसी डीसी को हम लोग आगे फ़िल्टर वगैरह लगा के इसको प्योर डीसी में परिवर्तित करते हैं। तो ये एक प्रकार से इसी का रूप है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों चीज़ समझ में आ गई, डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है। ठीक है, इसकी वेवफॉर्म मैंने देख ली। अब डीसी की बात करते हैं, तो डीसी जो है इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आप लोगों की जो बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी वगैरह में जो भी करंट रहता है, जहाँ भी स्टोर करने की बात आ रही है, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल जो है वो डीसी पे काम करता है। ठीक है, जहाँ भी आप लोगों का स्टोर करने वाली बात हो गई, वहाँ पे डीसी करंट हो गया, है ना। जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, है ना, वो सारे आपके डीसी पे वर्क करते हैं, वो एसी पे वर्क नहीं करते, है ना। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, है ना, इनके अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, है ना, रेक्टिफायर लगे रहते हैं। तो ये सारे जो हैं आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो हैं वो सारे ही डीसी पे काम करते हैं। अब ये जो एसी है ना, एसी जो है इसी से आपके जो बड़े बड़े, जैसे आपके ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता। मोटर्स हो गई, है ना, जनरेटर हो गए, जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं वो आपके डायरेक्टली एसी पे काम करते हैं। ठीक है, उनको डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर है डीसी क्या है और एसी क्या है, क्लियर है। ये दोनों टाइप के करंट होते हैं, और ये तीसरा पल्सेटिंग डीसी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के प्रभाव, ना। प्रभाव भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, है ना। विद्युत धारा दी आपने और उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, वो आप लोगों का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये विद्युत धारा का कौन से प्रभाव पे काम करता है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव पे आपका कौन सा हो गया, प्रेस। ठीक है, प्रेस हो गया आप लोगों का, हीटर हो गया, ठीक है, प्रेस हो गया, हीटर हो गया,
और आप लोगों का इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब वही आपकी प्रेस वगैरह जो। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, आपने क्या दिया वहाँ पे, करंट दिया, ठीक है। आपने यहाँ से आपने सॉकेट से उठा के, ये आपकी प्रेस थी, ठीक है, ये आपकी प्रेस थी, इसके अंदर आपने करंट दिया। तो अब ये करंट जो है यहाँ पे क्या बन गया आपका, हीट बन गई, है ना। ये हीट से आप लोगों का जो करंट था, विद्युत धारा जो थी वो ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ से ऊष्मा मिल गई आप लोगों को, तो ये कौन सा प्रवाह हो गया, ऊष्मीय प्रवाह। तो आप लोगों को समझना है, आप यदि करंट दे रहे हो तो उसमें क्या मिल रहा है आपको, तो वो हो गया आपका ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव में जैसे आपका पंखा हो गया, ठीक है, मोटर्स हो गई, ये आपके चुंबकीय प्रभाव में आपने इसके अंदर, पंखे के अंदर क्या दिया, ठीक है, पंखा जो लगा था उसके अंदर आपने सप्लाई दी। अब ये सप्लाई जो आपने दी इसके अंदर, तो ये इसके अंदर क्या बनी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उसने क्या करा, पंखे को घुमा दिया। तो ये हो गया आपका एक चुंबकीय प्रभाव। मोटर के अंदर भी वही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके कारण ही मोटर आपकी रोटेट होती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव क्या है, जैसे आपकी बैटरी वगैरह हो गई, तो इसके अंदर क्या हो गया, आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद आप लोगों को क्या हुई, सेल वगैरह जो हुए, है ना, उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और आपकी एनर्जी स्टोर हो गई वहाँ पे, तो वो क्या हो गई आपकी रासायनिक प्रभाव। केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो वो हो गया आपका रासायनिक प्रभाव। अब चौथा हम लोग देखते हैं किरण प्रभाव। किरण प्रभाव, किरण प्रभाव इसका मतलब हो गया एक्सरे मशीन, ठीक है। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और वहाँ पर क्या हुआ, किरणें निकली, ठीक है, किरणें निकली, तो वो हो गया आपका कौन सा, एक्सरे, किरण प्रभाव कहलाता है। पांचवा हम लोग देखते हैं गैस का आयनीकरण, गैस का आयोनाइजेशन, गैस का आयनीकरण, गैस का आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जैसे आपके कुछ बल्ब रहते हैं, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप वगैरह होते हैं, है ना, तो ये सारे जो बल्ब होते हैं उसके अंदर क्या रहते हैं, गैस भरी रहती है। तो गैस जो बल्ब जो रहती हैं उसके अंदर गैस का आयोनाइजेशन होता है, कुछ वेपर्स जो रहते हैं वो टूटते हैं, कुछ जुड़ते हैं, तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं ये गैस का आयनीकरण प्रभाव के अंदर होती हैं, जैसे बल्ब वगैरह हो गए। तो अब यहाँ से आप सिंपली समझ सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों को दे दें तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रभाव के अंदर आता है। तो ये 5 प्रभाव जो हैं वो मेनली आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ सिम्बॉल्स हैं, ठीक है, कुछ सिम्बॉल हैं। तो सिम्बॉल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कुछ सिम्बॉल जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो सिम्बॉल आप लोगों के बुक्स वगैरह में होंगे, है ना, मैं उसकी पिक वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगा, तो आप लोग देख लेंगे। जैसे भाई कुछ हो गया आपका, ये आपने डीसी का देख लिया था, डीसी का सिम्बॉल, है ना, कहीं भी अगर ये 2 लाइन ऐसी इस टाइप से बनी हुई हैं तो ये डीसी का हो गया। एसी का सिम्बॉल ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से बना के भी दे देते हैं, है ना। इसके बाद अर्थ लाइन का, ये अर्थ लाइन का सिम्बॉल ऐसा हो गया, है ना, इस टाइप से डॉट से शो करते हैं, या फिर ये भी आपका अर्थिंग का सिम्बॉल हो गया, है ना। इसके बाद आप लोगों का नेगेटिव पॉजिटिव ये सब आप समझ जाएंगे। इसके बाद आप लोग देखें कुछ स्विच वगैरह के हैं, है ना, ये आप लोग इस प्रकार से स्विच का सिंबल दे देते हैं, ये स्विच रहते हैं आपके। अब इसके बाद आप लोगों के कुछ फ्यूज़ वगैरह के सिंबल, है ना, ये फ्यूज़ इस प्रकार से बना के दे देते हैं, ये फ्यूज़ का सिंबल है। तो कुछ सिंबल हैं, छोटे छोटे सिंबल हैं, ये इन पे से भी एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, जैसे कि आपका कैपेसिटर, ठीक है, ये इस प्रकार से बना रहता है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये आप लोगों का एक कॉइल टाइप की बनी हुई है, इंडक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस लगा रहता है उसका सिंबल होता है ना। ये और सिंबल देख लीजिए, ये डायोड का सिंबल है ना, ये डायोड बना हुआ है, इसका सिंबल है। इसके बाद यदि ये इस प्रकार से एक सिंबल बना, ये प्लस माइनस लिखा है, मतलब ये क्या है, बैटरी है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर बना है तो आप लोगों का ये ऐसा वी बना रहेगा वोल्ट मीटर का, एम मीटर के लिए ए बना रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे सिंबल हैं। इसके अंदर यदि एसी लाइन खींची तो ये डीसी का वोल्ट मीटर है, ठीक है। यदि एसी लाइन खींची है तो ये एसी का एमीटर है।
तो ये छोटे छोटे सिंबल हैं, मेनली जो भी सिंबल है मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। अब आगे हम लोग जो पढ़ते रहेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी तो वो आप लोगों को यहीं से याद भी हो जाएंगे। तो सिंबल्स एक टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो ये आप लोगों का प्रारंभिक विद्युत वाला जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया दोनों वीडियो में। यदि किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है जो पार्ट 3 करके है, वो वीडियो भी आप लोग देख लें, तो वहीं से आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चालू हुई है। तो आगे इसी प्रकार से हम लोग और भी वीडियो बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बट आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।